बल्दिया मवाजकोट में टायरों के गोदाम में आतिशज़दगी 21 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू 1112 पाक नेवी और KMC फायर टेंडर्स कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। गोदाम में मौजूद ज़्यादातर टायर और मटीरियल जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई है। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ बिल्कुल, अलावा देखिए जो आग लगी थी बल्दिया मवाजकोट में टायरों का गोदाम था, तकरीबन ज़्यादातर जो टायर हैं वो जलकर खाकसर हो चुके हैं। इस वक्त जो है वो कुछ शिद्दत में कमी आनी शुरू हुई है, लेकिन इस वक्त भी जो है वो आग बरकरार है। मेरे कैमरामैन आपको शाहज़ेब दिखाएं कि आग देखें उस जानिब भी लगी हुई है और इस जानिब अगर इसकी जानिब दिखाएं तो वहाँ भी लगी हुई है। धुआं जो है वो शदीद उठ रहा है और धुएं के बायस जो है वो सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कुछ जो ये जहाँ इस वक्त में मौजूद हुई ये तमाम जो है वो कल टायर भरे हुए थे, यहाँ पर जो है वो टायर पूरे ये तमाम जो है वो जल कर खाकसर हो चुके हैं। इस वक्त भी यहाँ पर तपिश इतनी है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने भी लॉन्ग बूट्स का जो है वो इस्तेमाल किया है, जिसके बाद जो है वो कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो तपिश मौजूद है। तो पूरी कॉर्नर तक जो है वो आग लगी हुई है। इस वक्त पाक नेवी, रेस्क्यू 1112 और KMC फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। तकरीबन अब ये 21 से 22 घंटे हो चुके हैं। आग की शिद्दत में कुछ कमी आई है, लेकिन धुआं की जो है वो उसी तरीके से बरकरार है। रेस्क्यू को जो है वो पानी की भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनको पानी की बहुत कमी है क्योंकि बिल्कुल बल्दिया मवाजकोट का इलाका है। एंड टाइम पर कुछ आगे जाकर जो है वो बलूचिस्तान की इशाराएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो है वो पानी की कमी का बायस जो है वो आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आग जो है वो कुछ कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन ज़्यादातर जो सामान है वो जलकर खाकसर हो चुका है। इस वक्त अगर मेरे अकब में दिखाएं कैमरामैन शाहज़ेब, तो ये कंटेनर यहाँ पर रखा हुआ था, कंटेनर जो है वो जलकर खाकसर हो चुका है और ये जो आग की शिद्दत है वो जो है वो उस वक्त भी काफ़ी हद तक मौजूद है। आग अंदर जो है वो मौजूद है। रेस्क्यू वाले जो है वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आग पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन पानी की कमी के बाद जो है वो मुश्किलात है। काफ़ी एकड़ पर जो है वो ये रकबा फैला हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुछ भी जो है वो नहीं कहा जा रहा, कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो आग को कंट्रोल कर लिया गया है। मज़ीद जो है वो आग को फैलने नहीं दिया गया। जो अब कोई अब तक जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों रुपए का जो टायर था, दीगर केमिकल था, वो जलकर जो है वो खाकसर हो चुका है। ये भी तमाम टायर्स हैं। अगर शाहज़ेब यहाँ पर नीचे की जानिब दिखाएं तो ये तमाम नीचे जो टायर्स थे और वो था, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो जलकर खाकसर हो चुकी हैं। इस वक्त भी जो है वो इनमें से धुआं उठ रहा है। धुआं इतना है कि यहाँ पर खड़ा होना भी जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पानी की जो सप्लाई है वो आगे नहीं जा पा रही। कल ये पूरी दीवारें बनी हुई थी, दीवारों को तोड़कर जो है वो आगे जाया गया है। उसके बाद जो है वो जहाँ जहाँ तक टीमें पहुँच रही हैं और काफ़ी हद तक जब सारा जो सामान है वो जलकर खाकसर हो चुका है, उसके बाद जो है वो काफ़ी हद तक आग खुद भी बुझ गई है। लेकिन अगर इस जानिब भी दिखाएं तो आग जो है वो नीचे से निकल रही है और आगे जो है वो पानी भी है। रेस्क्यू 1112 KMC और पाक नेवी के जो दस्ते हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अल सुबह जो है वो लेफ्टिनेंट कमांडर पाक नेवी के जो है इफ्तिखार अहमद, उन्होंने भी जो है वक़्फ़ों का दौरा किया था, उनको ब्रीफिंग दी गई। उनका भी ये कहना था कि आग जो है वो अंदर नीचे मौजूद है, काम किया जा रहा है। मजीद भी जो है वो यहाँ पर KMC के जो जफर खान है, डिप्टी फायर ऑफिसर, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो खुद अपनी निगरानी में काम कर रहे हैं। आगे जो है वो